दिल्ली के एक शांत से मोहल्ले में आरिफ नाम का एक लड़का रहता था। वह एक साधारण लेकिन नेक दिल इंसान था। उसी कॉलेज में आयशा नाम की एक लड़की पढ़ती थी। आयशा की सादगी और उसकी मुस्कान पूरे कॉलेज में मशहूर थी। आरिफ जब भी आयशा को देखता उसका दिल तेज धड़कने लगता। वह उससे मोहब्बत करने लगा था, लेकिन शर्म की वजह से कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाया। दिन बीतते गए। कभी लाइब्रेरी में नज़रें मिल जाती, कभी कॉलेज के गेट पर एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कान हो जाती। एक दिन आरिफ ने फैसला कर लिया कि अब वह अपने दिल की बात कहेगा। उस रात उसने बहुत सोचकर एक खत लिखा। उस खत में लिखा था, आयशा, शायद तुम्हें पता नहीं लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी बातें, सब कुछ मेरे दिल को सुकून देता है। अगर तुम्हें भी मुझसे थोड़ा सा भी लगाव हो तो कल शाम 5 बजे पुराने पार्क में आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगले दिन आरिफ ने चुपके से वह खत आयशा की किताब में रख दिया। पूरा दिन आरिफ का दिल बेचैन रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आयशा क्या सोचेगी। कहीं वह नाराज़ न हो जाए। शाम के करीब 5 बजे आरिफ पुराने पार्क में पहुंच गया। पार्क बहुत शांत था। हवा हल्के हल्के चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी थीं। आरिफ की नज़र बार बार पार्क के गेट पर जा रही थी। 5:10, 5:20, 5:30। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन आयशा नहीं आई। आरिफ के दिल में उदासी भरने लगी। उसे लगा शायद आयशा को उसकी बात पसंद नहीं आई। वह उदास होकर वहां से लौटने लगा। उसी समय पार्क के बाहर एक लड़की खड़ी थी, वो आयशा थी। असल में आयशा भी वहां आई थी, लेकिन जब उसने दूर से देखा कि आरिफ के पास एक लड़की खड़ी है और वह उससे बात कर रहा है, तो उसका दिल टूट गया। आयशा ने सोचा, शायद वो लड़की ही आरिफ की मोहब्बत है, मैं यहाँ आकर क्या करूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप वहाँ से वापस चली गई। उधर आरिफ को नहीं पता था कि आयशा आकर लौट भी गई। अगले दिन कॉलेज में दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी ने बात नहीं की। दोनों के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। 3 दिन तक यही चलता रहा। आखिरकार चौथे दिन आयशा ने हिम्मत करके आरिफ से पूछा, आरिफ, तुम उस दिन पार्क क्यों नहीं आए? आरिफ हैरान हो गया। मैं तो वहाँ 1 घंटे तक तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। आयशा ने धीरे से कहा, मैं भी आई थी, लेकिन तुम्हारे साथ एक लड़की थी, मुझे लगा वो तुम्हारी मोहब्बत है। आरिफ जोर से हंस पड़ा। वो मेरी छोटी बहन थी। वो मुझे घर ले जाने आई थी। यह सुनकर आयशा भी मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हल्की नमी थी। आरिफ ने धीरे से कहा, तो अब सच बता दो, क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? आयशा ने अपने बैग से वही खत निकाला। वह खत थोड़ा मुड़ा हुआ था, लेकिन उसने उसे बहुत संभाल कर रखा था। आयशा मुस्कुराई और बोली, अगर नहीं करती तो ये खत आज तक अपने पास क्यों रखती? दोनों की आंखों में खुशी चमकने लगी। उस दिन उन्हें समझ आ गया कि कभी-कभी छोटी सी गलतफहमी भी मोहब्बत को अधूरा बना देती है। लेकिन जब दिल साफ हो तो मोहब्बत अपना रास्ता खुद बना लेती है।